हमको तो बाल सुधार गृह मतलब बच्चों का जेल जाना है। हम ना इस झुनकी को वही छोड़ देते जहाँ से हम ई को लेकर आए थे। हो सकता है इसकी माँ भी वही मिल जाए। सब राम जी की कृपा। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। ठीक है, चलो इसे मुक्त करने का प्रयास कर लो। देखते हैं किस रास्ते जाती है, हम भी उस रास्ते चले जाएंगे। ठीक है बाबा, चलिए। अपने कलेजे के टुकड़े को कलेजे से लगा के रखना कितना भाग्य का बात होता है रत्ना भाऊजी। नियति का फेर है सब बिंदी। लेकिन हम का बिगाड़े हैं नियति का? हमने का गलत किया है जिंदगी में कि हमको ऐसा सजा मिल रहा है? पहले हरीश से प्यार किया, खूब प्यार किया, सारी बस्ती को दिख गया, बस हरीश को ही नहीं दिखा। बाहर से वो गीता आई, उसको बहलाया फुसलाया और उसकी बातों में आके उसी से प्यार करने लगा। अपने प्यार को लूटते देखते रहे, बाकी कुछ नहीं कहा। कसम खा के कहते रत्ना भाऊजी, हम खूब रोए, लेकिन हरीश को जानने तक नहीं दिया कि हमारा आंख भीगा है। कहे कि हमारे लिए सबसे जरूरी हरीश का खुशी था, जिस पे हमने अपना सब कुछ लुटा दिया। पता है रत्ना भाऊजी, वो हरीश ने हमें स्वार्थी बोला। धीरज रख बिंदी, धीरज रख। पूरा बस्ती जानता है तू स्वार्थी नहीं है, तेरा प्यार स्वार्थी नहीं है। प्यार स्वार्थी नहीं था रत्ना भाऊजी, लेकिन ममता स्वार्थी होगी। इस यशोदा से उसके कान्हा को कोई नहीं छीन सकता, खुद देवकी भी नहीं। चाहे कुछ हो जाए, लेकिन हम जग्गू को खुद से दूर नहीं जाने देंगे। गीता खुद चिक चिक के ही भले मांगे, लेकिन हम जग्गू को नहीं जाने देंगे। झुनकी, अब हमें जाना है, तुम जाओ ना अपनी माँ के पास, उनका आवाज लगा। जा। ए झुनकी, जाना अपनी माँ के पास जा। हम तुमको वहाँ नहीं लेकर जा सकते, क्योंकि हमको खुद को नहीं पता कि वहाँ क्या होगा। ए झुनकी, जाना अपनी माँ के पास जा। ये तुमको छोड़ के अब कहीं नहीं जाएगी। साहब बताइए तो सही, हुआ कहाँ है? कहाँ इतना तांडव मचा रहा है आप बस्ती पे? अरे जन्मजात अपराधी फिर से सवाल पूछ रहा है मुझसे, खुद नहीं समझ रहा है? ऐसा बवाल लड़की पाले हो बस्ती में, तांडव तो होगा ना। नहीं गई वो लड़की जेल, मतलब बाल सुधार गृह नहीं गई। नहीं गई माने? वहाँ नहीं गई तो हमारी बेटी गई क्या? ससुरे चित्ता हमसे होशियारी करता है, तुम्हारी खोल खींच लूंगा मैं। एक बात बताओ, कैसा ट्रेनिंग दिए हो उस लड़की को जो पुलिस की चलती जीप से कूद के भाग गई? कूद गई? ऐसे कैसे कूद गई? ज्यादा होशियारी नहीं समझी? मुझे सब पता है, तुम सब जानते हो वो लड़की है कहाँ। अगर वो लड़की को पुलिस के हवाले नहीं किया ना, तो तुम सबकी चमड़ी उधेड़ के उसमें भूसा भर के आग लगा दूंगा। और एक बात तुम सब लोग अपने दिमाग में बिठा लो, अगर वो लड़की पुलिस के हवाले नहीं की, तो पुलिस उसे अपराधी घोषित करके उसे गोली मरवा सकती है। फिर ना रहेगा बांस
ना बजेगी बांसुरी। आया कुछ दिमाग में? दरोगा हम पर हाथ उठाएगा, हमारा कॉलर पकड़ेगा, सिंह का कॉलर पकड़ेगा। सर यहाँ तो नहीं है छोकरी। सर यहाँ वो लड़की नहीं है, पूरी बस्ती छान मारे लेकिन वो चित्ता लड़की कहीं दिखाई नहीं दे रही। अच्छे से देखा ना हर जगह? ये चित्ता बड़े चालाक हैं। चलो रे यहाँ से। हरीश, ए दुर्जन, जितना जल्दी हो सके लड़की को हमारे हवाले कर देना, समझे? अरे हरीशवा, बड़ा ज्ञान देता है ना अपनी बिटिया को, एक ज्ञान हमारा भी सुन ले। अगर शाम तक वो लड़की पुलिस के हवाले नहीं हुई ना, तो बस्ती में मातम की तैयारी कर लेना। कब तक भागेगी? कहां गई वो चित्ता छोकरी? इसने हम सबके नाक में दम कर रखा है, छोड़ेंगे नहीं आज इसको। चित्ता छोकरी बाहर आओ। दरोगा काका मेरे पीछे का। आज छोड़ेंगे नहीं तुमको हम। अरे वो रही, पकड़ो। दरोगा काका, हमको छोड़ दीजिए। दरोगा काका, हम क्या गलत किए हैं? क्या गलती किए हैं? सरकार के खिलाफ जाने की गुस्ताखी की हो लड़की तुम, अब तुझे मरना होगा। तैयार? हरीश, हरीश, हमें जग्गू को ढूंढना होगा, इससे पहले कि पुलिस। तू सही कह रही है बिंदी। तू वहाँ नदी के इलाके में ढूंढ, हम पहाड़ के इलाके में ढूंढते हैं। अगर सरकार को पता चल गया कि जग्गू भाग गई है, तो अभी तो पुलिस का तमाशा खड़ा हुआ। अब सरकार का कहर बरपेगा और ये बस्ती तबाह हो जाएगा। माफ करिएगा दद्दा, पर अब अपना फेफड़ा जलाने से क्या होगा? बस्ती का आग कम थोड़ी ना हो जाएगा उससे। छोकरी का हिम्मत बढ़ाया कौन? आप ही तो बढ़ाए ना। मुखिया बनेगी, मुखिया बनेगी, मुखिया बनेगी। बन गई ना आफत। और आप हमेशा से हमरे बल्लू का मुंह चुप कराते हैं। अरे हम तो कहते हैं। अरे कुछ मत कह तू नंदा, कुछ मत कह। काहे कि तेरा बेटा एक आने का भी काबिल होता ना, तो मुखिया के लिए इधर उधर ताका जाकी करता ही नहीं। बताओ, सुबह से गया है शिकार के लिए, अभी कौन बताएगा कि कहाँ गया है? बता झुम्पा, बता पाएगी तू कि तेरा पति कहाँ गया है? पकलोली करने गया है फिजूल की। तत्ता का अंदाजा नहीं, जग्गू का इरादा गलत हो गया है। वरना वो तेरे बेटे से बहुत काबिल है और तेरे पति से भी। पुलिस को भी चकमा दे के भाग गई हो। अब हमें कोई चुकत लगाना होगा कि सरकार का गुस्सा फूटे नहीं, वरना इस बस्ती जल के खाक हो जाएगा। जग्गू, तू कहाँ है? हमको तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। जग्गू, कहाँ है मेरा बेटा? जग्गू! कहा राम जी, आप तो अपनी माँ की एक आवाज पर महल छोड़कर यहाँ जंगल आ गए थे।
पूरा दुनिया नाम लेता है आपका कि माँ की बात रखने वाला हो, तो राम जी जैसा। हम भी माँ है ना राम जी, हमारी भी बात सुन लीजिए। हमारी जग्गू को बचा लीजिए राम जी, हमारी जग्गू को बचा लीजिए। हेलो, हाँ जग्गू मिली? नहीं, अभी तक पुलिस टीम जंगल क्यों नहीं पहुंची? हे राम जी, रक्षा कीजिए। पापा, कब हुआ आप? माँ की ममता, वो भी 2 माँओं की ममता। दो माँ? किसकी माँ बाबा? आप जागे जागे सपना देखने लगते हैं का? सब राम जी की कृपा है। जय सिया राम। जग्गू, जग्गू, मेरा बेटा, जग्गू, जग्गू। ये तो हरीश की आवाज है। कहीं हरीश ने जग्गू को वैन से भगाने के लिए तो। तेरा बच्चा कहाँ है बेटा तू? जग्गू! हरीश, जग्गू कहाँ है? कहा मैडम जी, वहाँ बस्ती में पुलिस का तांडव करा के मन नहीं भरा का आपका, जो यहाँ जंगल में हमारा रास्ता रोकने आ गए। पुलिस बस्ती आई थी, क्या कहा उन्होंने? राम जी, हमारी जग्गू की रक्षा करिएगा, रक्षा करिएगा राम जी। अरे राम जी कहाँ से रक्षा करेंगे? रक्षा करने का मौका तो हमने दिया था। थोड़ी देर की बात थी बिंदी, चली आती ना अकेले चुपचाप, लेकिन नहीं, तुमने तो तमाशा बना दिया, तमाशा। चली गई उस न्याय की मूर्ति गीता के पास। अब भुगतो। अब मेरी एक बात कान खोलकर सुन बिंदी, अगर पुलिस की गोली से उस चित्ता लड़की की मौत हुई ना, तो जिम्मेदार पुलिस नहीं बल्कि तू होगी। तू अरे तू है तुम लोग जैसी पुलिस पे, किसी और का लाज लिहाज नहीं आया तो अपनी बेटी की ही शर्म कर लेते। अगर उस बच्ची को तुम्हारा सच पता चल गया तो कहाँ मुंह छुपाओगे? पूरा जंगल कम पड़ जाएगा मुंह छुपाने के लिए। बहुत जुबान चलती है तेरी। तू भूल गई कि तू एक चित्ता है, चित्ता। तो चित्ता होके नैतिक शिक्षा का ज्ञान मत दे, वरना अगर मैं अनैतिक हो गया ना, तो तू किसी को मुंह नहीं दिखा पाएगी बिंदी। बिंदी, अभी भी वक्त है। एक बार मुझे तेरी ये लाज की बिंदी उतारने का मौका तो दे। देख, मैं उस चित्ता लड़की को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा।
बिंदे! बिंदे रोक! बिंदे! आज नहीं तो कल तुझे मेरे पास आना ही होगा बिंदे। पुलिस चित्ताओं को ऐसे परेशान नहीं कर सकती। खा इतना झूठ बना रही है मैडम जी। ये सब जो हो रहा है आपका ही तो किया धरा है ना। मेरा क्या धरा है? किस बात का दोष दे रहे हो मुझे? मैं तो यहाँ जग्गू को ढूंढने के लिए मदद करने आई थी। बस कीजिए मैडम जी, कोनो मदद नहीं चाहिए आपका। बस कीजिए। वहाँ हमारी बेटी को पहला फुसला के जेल में डलवा दिया। यह मदद करने का नाटक कर रही है आप। आपका पुलिस वाला सब न जाने हमारी बेटी के साथ क्या सब किया होगा। अभी हमारी बेटी का कोनो पता ही नहीं है कि वो है कहाँ। उधर बस्ती में कोहराम मचा दी। जाने दीजिए मैडम जी, छोड़ दीजिए हमें। हम चित्ताओं को हमारे हाल पर। हम क्या करें बाबा? ये झुनकी तो अपने माँ के पास जा ही नहीं रही। क्योंकि तुम्हारे और इसके मिलने का प्रयोजन जो नियति ने तय किया है वो अभी पूरा नहीं हुआ है। कैसा प्रयोजन बाबा? ये तो अब ठीक है, खाओ भी कुछ दिन में भर जाएंगे। इसका स्वास्थ्य तो तुमने लौटा दिया, पर इसे न्याय दिलाना अभी बाकी है। तुम्हारे और इसके मिलने का जो प्रयोजन था वो जीवन दान तक सीमित नहीं था। अब इस बेजुबान को न्याय दिलाना तुम्हारा काम है। साधु बाबा, आपका ये भारी भारी बातें ना हमारे दिमाग में घुस ही नहीं रही। तनी और समझाइए, इसको न्याय कैसे मिलेगा? राम जी को मानते हो? साधु बाबा, जब भी हमको समय मिलता है हम तो राम जी के सामने ही खड़े हो जाते। फिर मेरी बात ध्यान से सुनो जग्गू। हम तुमको बता भी नहीं सकते गीता कि तुमने अपने जिद में हमारी बेटी को किस मुसीबत में डाल दिया है। हरीश, मुझे पता है अभी तुम मुझे गलत समझ रहे हो। हाँ, कुछ पता चला क्या? जग्गू पुलिस स्टेशन पहुंच गए? हाँ ठीक है, मैं वहीं पहुंचती हूँ। जब तक इसको इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक हम और ये झुनकी कहीं नहीं जाएंगे। वो शिक्षा वाली काकी ने क्या करवाया था हमारे लिए? FIR। आप ड्राइवर काका के लिए वही लिखिए। ए यादव, कप्तान साहब से बात हुई? वो सर साहब का फोन बंद आ रहा था तो मैंने मैडम जी को फोन कर दिया था, पर साहब उनके साथ भी नहीं थे। बिल्कुल बकलोल हो गए हो का? लोग कुल्हाड़ी को पैर पे मारते हैं, तुमने अपने पैर को कुल्हाड़ी पर दे मारा है, हैं? ये छोटा पटाखा इसने हमारे नाक में दम कर रखा है। तू तो परमाणु बम है, वो परमाणु बम को कैसे झेलेंगे? जग्गू, तुम वैन से क्यों भाग गई? हम कहीं भागेंगे शिक्षा वाली काकी? हम तो बस वहाँ से कूद गए थे, काहे कि इसकी जान बचानी थी ना। अरे लेकिन तुम पुलिस के साथ थी, किसी की मदद ले लेती। हमने सबसे मदद मांगी, पुलिस काका से भी मदद मांगी, पर कोनो नहीं सुना। ड्राइवर काका ने जानबूझकर टक्कर मारी झुमकी को। जब कोई नहीं सुना तो हम ना ड्राइवर काका की पीठ में वो नुकीली छड़ी चुभा दिए और तब जाकर वो बड़का गाड़ी रुका। अच्छा ठीक है, अब तुम बाल सुधार गृह जाओगी, मैं तुम्हें लेके जाऊंगी। नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे वहाँ। जब तक इनको इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक हम कहीं नहीं जाएंगे। अभी मेमने के लिए क्या इंसाफ चाहिए तुमको?
नहीं, ये मेमना नहीं है, इसका नाम है झुनकी। और जब तक उसको सजा नहीं मिल जाती तब तक हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। साहब, ये लड़की का नया तमाशा शुरू हो गया है। इसको मेमने के लिए इंसाफ चाहिए, बताइए। हाँ, सच्चा वाली काकी, इंसाफ तो सबको बराबर मिलना चाहिए ना। हाँ, वैन के ड्राइवर को बुलाइए। सिंह साहब, जग्गू, पापा, बेटा तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना बेटा? हम ठीक है बाबा, लेकिन झुनकी को ना बहुत ही चोट आ गई है। पर बाबा, अब उसे ना इंसाफ मिलने वाला है। ड्राइवर काका, अब आप बताइए, आपने काहे झुनकी को जानबूझ के ठोका था? सुनानी लड़की ने क्या कहा? मान लो अपना अपराध। साहब, मैंने टक्कर मारा था, लेकिन जानबूझ कर नहीं मारा था। वो पता नहीं कैसे अचानक वो मेमना सामने आ गया। फिर आपने इसको बचाने के लिए गाड़ी काहे नहीं रोकी? ए लड़की, शांत हो जाओ। हम है ना, इसके खिलाफ केस भी रजिस्टर होगा और एफआईआर भी होगा।